हाय। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है एरीज के लिए रीडिंग। ये जो मिड अगस्त है, 15 से 30 तारीख का जो समय है, इस समय के दौरान कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मेष राशि में है, एरीज में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं हम टैरो के साथ। मेरे पास है एवरीडे टैरो, मेरा फेवरेट डेक। मैं अक्सर ये बात कह चुकी हूँ वीडियोस में, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके रंग बहुत सुंदर हैं, इसकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, शफल बहुत अच्छे से होता है ये कार्ड। तो एरीज मेष राशि के लोगों के लिए कौन सी गाइडेंस है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। उप्स, वाओ, एरीज काफी पैशनेट एनर्जी फील हो रही है मुझे। एरीज जैसे कुछ नया रिश्ता शुरू हुआ हो और उसमें काफी पैशन इन्वेस्ट कर रहे हैं आप दोनों। एरीज thank you so much, one more time, thank you. All right, thank you so much, Aries. Thank you, Aries. Thank you, one more card, thank you so much. All right, let's see. Bottom of the deck, the Fool. मैंने पहले ही कहा कुछ नया रिश्ता जैसे शुरू हुआ हो, न्यू बिगनिंग। कुछ नया शुरू हो गया है आपकी लाइफ में और अभी कुछ भी जैसे डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ये कहाँ जा रहा है, किस और ये रिश्ता बढ़ रहा है। ये जो भी नई शुरुआत हुई है ना, इसका अभी फ्यूचर क्या है वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकते। ये अभी नई शुरुआत है, अभी देखेंगे बाकी के कार्ड्स में हम। लेकिन न्यू बिगनिंग है तो एक्साइटमेंट, पैशन, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें, ये सब इमोशंस मुझे फील हो रहे हैं। तो देखते हैं आपका पहला कार्ड। ओह माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री। तो सक्सेसफुल रहेगा ये जो भी न्यू वेंचर, न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, ये सक्सेसफुल रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, सो मच फायर एनर्जी। तो किसी आप ही की तरह फायर साइन हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, आप ही की तरह ये शख्स फायर साइन हो सकता है। इसका सन, मून, राइजिंग। ओ माय गॉश, यू सीरियस? 5 ऑफ वॉन्ड्स, अनदर फायर कार्ड। तो डेफिनेटली पैशन, मैंने जब शफल करना शुरू किया था ना, मुझे तभी बहुत पैशनेट एनर्जी महसूस हुई थी। और ये कार्ड सब बता रहे हैं कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि पैशन है तो फायर एनर्जी के बारे में, उत्साह के बारे में, सूरज की किरणें। मुझे हमेशा, मैं कहती हूँ कि मुझे सूरज की किरणें याद आती हैं जब भी मैं फायर कार्ड देखती हूँ, वॉन्ड्स का कार्ड देखती हूँ। तो हमारे पास है कप्स का कार्ड भी, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार से भरा हुआ दिल, क्वीन ऑफ कप्स का। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये शख्स। चलिए देखते हैं अब डिटेल में। सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कंपटीशन। बहुत उम्दा कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग ना अपग्रेड कर रहे हो, स्टडीज़, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो जिसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। उसका जो रिपल इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं, राइट, कि उसका जो भी आउटकम आएगा उसका आपकी ज़िंदगी पर, आपके जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज है, कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू बिजनेस है, और कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है। और ये कोई वैसा नहीं है कि हो सकता है पास्ट में आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में रहे हों, मैं मान लेती हूँ, लेकिन वो कुछ इतने सक्सेसफुल नहीं रहे।
उनमें अप डाउन्स रही, कुछ समय आप खुश रहे और फिर ब्रेकअप हो गया, वो वैसा वैसा कुछ पास्ट में हुआ हो। लेकिन ये जो है ना, ये है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो जहाँ जब रिलेशनशिप में जब आप खुद से कहें कि हाँ अब मैं रेडी हूँ शादी के लिए, ब्याह के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, ये वो एनर्जी है। लेकिन इसमें अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, तो मुझे करियर भी बहुत नज़र आ रहा है कि आप में से जो भी लोग प्यार, इश्क, मोहब्बत भी चाहते हैं ना, लेकिन आप करियर भी चाहते हैं, आप फतेह भी चाहते हैं, आप जीत भी चाहते हैं। 6 ऑफ wands क्या है? ये विक्ट्री के बारे में बात करता है, जीत, फतेह, इसके बारे में ये चीज़ें संकेत देती है। फेम के बारे में, एकदम से आपका नाम हो जाना किसी चीज़ में। कुछ लोगों के लिए ये बड़ी चीज़ हो सकती है, कुछ जैसे कि एक्टिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसके साथ भी इस कार्ड को रेजोनेट करती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो भी फील्ड है उसमें फतेह होना, उसमें आपका नाम रोशन होना, आपके माँ बाप का नाम रोशन करना, वैसी एनर्जी है ये। देखिए ये जो वुमेन है वो घोड़े पर बैठी हुई है, उसके पास ये विक्ट्री का एक साइन पकड़ा हुआ है, इसे फ्लैग भी कह सकते हैं। यहाँ पर रीथ है उसने पकड़ा हुआ, और बाकी के जो लोग हैं वो उसे फॉलो कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की अगर अभी तक प्रमोशन नहीं हुई है ना, तो प्रमोशन हो सकती है, जिससे कि आप एक लीडरशिप जो पोजीशन है वो आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड किसके बारे में संकेत देता है? रिलेशनशिप में 6 नंबर होता है बैलेंस का। जो आप दे रहे हैं वही आप रिसीव भी कर रहे हैं। जितना प्यार आप दे रहे हैं उतना ही प्यार आप पा भी रहे हैं। ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, ये जो कार्ड रिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें इमोशंस दोनों तरफ से हैं। आप भी दे रहे हैं और दूसरा शख्स भी दे रहा है। 6 3 3 तो बैलेंस है। तो रिलेशनशिप मुझे लग रहा है आने वाले जो आपके समय है बहुत खूबसूरत रहेगा। बहुत सारे ब्लिसफुल मोमेंट्स जो हैं वो आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। खुशियाँ देखेंगे आप दोनों एक साथ, आप एक दूसरे के साथ जो है करियर भी आप लोगों का बढ़ेगा आगे। आप दोनों का जो भी फील्ड है, हो सकता है अलग फील्ड भी हो आप लोगों का, और कुछ लोगों के लिए ये सेम फील्ड है। कुछ लोग जो आपका लव पार्टनर है ना, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और उसकी वजह से आप दोनों ग्रो करोगे। उस ग्रोथ की वजह से ना आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और आपके जो सपने हैं एक दूसरे को लेकर वो और गहरे होते जाएंगे, उनमें और मीनिंग आप भरते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में, विच इज़ ब्यूटिफुल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन फायर कार्ड, फायर साइन का कार्ड है ये भी फतेह के बारे में संकेत देता है कि हाँ देखिए ये घोड़ा जो है वो रफ्तार में है, वो भाग रहा है। तो ये भी यात्रा के बारे में, एक सक्सेसफुल यात्रा के बारे में। ये नाइट जो है ना, ये सिर्फ इसे जीत के बारे में पता है, ये हारना सीखा ही नहीं है इसने। अगर इसके जर्नी में, इसकी यात्रा में कुछ हर्डल्स भी आते हैं ना, तो ये उन्हें भी उनसे घबराता नहीं है। ये उनमें भी रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, निराशा में भी आशा को ढूंढने की कोशिश करता है, ये जो नाइट है। और ये आप दोनों की एनर्जी, अगर आप रिलेशनशिप में, ये आप दोनों की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मैन एक आदमी दिखाया गया है, और यहाँ पर एक वुमेन, विच इज कपल, यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। देख रहे हैं आप, दोनों ही घोड़े पर सवार हैं और दोनों ही फतेह की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों ही जीत की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों ही ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं और साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शख्स आगे है और ये शख्स पीछे है, नहीं, ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। कितनी खूबसूरत एनर्जी है, मैं बता भी नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ। देखिए ये क्योंकि फेमिनिन है, तो यहाँ पर ये पत्तियाँ दिखाई गई हैं जो कि फूलों की ओर इशारा करती हैं, जो कि कोमलता की ओर, इनोसेंस की ओर इशारा करती हैं। यहाँ पर ये इसने इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाला बोलते हैं, तो उसने वो पकड़ा हुआ है, और वो इसका संकेत देता है कि कमांड उसके हाथ में है, और ये जो वुमन है उसे सपोर्ट कर रही है अपनी कोमलता से, अपनी उसके जो दयालु नेचर है उसे प्यार दे रही है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। करियर हो, रिलेशनशिप हो, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है।
मेरी जितनी भी स्टडी है इस लव रिलेशनशिप में, वो इन 2 सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। मैं जितनी भी स्टडी कर रही हूँ, जितना भी जानने की कोशिश कर रही हूँ, वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जो स्टडी है उसके बारे में है। और मेरे अपनी पर्सनल स्टडी के मुताबिक जो सोलमेट हैं हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम हमारा एक ही होता है, अर्धनरेश्वर, आपका अदर हाफ। तो ये वो है, आप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है आप लोगों के लिए। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कैमरा, हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्या है? ये है अपनी जगह के लिए आप स्ट्राइव कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी पोजीशन है और मुझे ये चाहिए। देखिए ये सभी जो है वो अपनी वॉन्ड्स को एक दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन है। कि हो सकता है आपके करियर में ना बहुत सारा कंपटीशन हो और आपको बहुत मेहनत करनी हो, लेकिन आपकी ये जो पोजीशन है ना, इस वक्त जिस भी पोजीशन में आप हो वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। और आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए है और मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। अगर ये रिलेशनशिप भी है ना, तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो उसको और भी बहुत सारे लोग जो है वो पसंद करते हों। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो इतना चार्मिंग है कि बहुत सारे लोग उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हों, लेकिन आप उनमें ये जो हैंड है ना, ये दाईं और भी बाईं और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीच में जो है सेंटर जो में पॉइंट है ना, वो आप हैं इस शख्स के लिए। ये शख्स सिर्फ आपको चाहता है, आपको प्यार करता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? कितनी देखिए बुलंद एनर्जी है ये। मुझे बहुत खुशी है। ये पहली रीडिंग है आज जो मैं कर रही हूँ आज के दिन एरीज की। कल मैंने 6 रीडिंग्स की थी, रिकॉर्ड की थी, और ये पहली आज मैं मेष राशि से शुरू कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी ऊर्जा के साथ अपने दिन की जो शुरुआत की है। अब क्वीन ऑफ कप्स, ये क्या है? ये संकेत देता है कार्ड कि समय के साथ आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो प्यार है, आपका जो रिश्ता है, गहरा होना और डीप होना, उसमें और मीनिंग भरना। क्यों है आप एक दूसरे के साथ? क्या है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ हासिल करना चाहते हैं? परिवार, बच्चे, शादी, या फिर करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं? आप दोनों ट्रैवल करना चाहते हैं साथ में दुनिया भर? क्या है ऐसी चीज़ें जो आप दोनों एक दूसरे को प्यार देकर दोनों हासिल करना चाहते हैं? ये वो है। तो समय के साथ साथ मैं आगे भी रीडिंग्स करूँगी, मंथली भी करूँगी और फिर मैं वीकली भी करूँगी, तो उसमें हम देखेंगे बाकी आगे क्या चलता है आपके लिए। लेकिन अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आने वाला आने वाले जो मंथ्स है ना आपके, उसमें आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा, उसमें प्यार बहुत बढ़ेगा। प्यार अगर किसी रिश्ते में हो ना, तो आप कोई भी चीज़ जीवन में हासिल कर सकते हैं। कितना भी बड़ा साम्राज्य आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर दो लोग जो जिनमें एक मजबूत प्यार का रिश्ता है, अगर वो 2 लोग साथ में आ जाए ना, तो वो दुनिया बदल सकते हैं, एक बड़ा साम्राज्य, एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो एनर्जी है गाइस। आने वाले समय में मुझे आपके लिए बहुत ही सक्सेस, बहुत ही फतेह, बहुत ही जीत, खुशियाँ और रिकग्निशन नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रही हैं। तो आपके जो एफर्मेशंस कार्ड हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। मेष राशि, मेष, वो देखिए मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो कार्ड्स है ना, ये काफ़ी मुझे जैसे बहुत ही पैशनेट, कि बहुत तेज़ ऊर्जा का आना और चीज़ों का ब्लूम होना, जैसे वैसी एनर्जी है ये। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है आई एम ऑसम। फायर साइन हो भाई तो ऑसम तो होंगे ही। तो डेफिनेटली आप दोनों पावर कपल हैं और आप दोनों पावर कपल हैं और ऑसम तो हैं ही आप। आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वुप्स, देखिए कार्ड्स जो है ना वो संभल नहीं पा रहे हैं, इतनी तेज ऊर्जा है ये। आई एम चार्मिंग। अगेन फायर साइंस, चार्म बहुत होता है इन लोगों में, क्योंकि ये ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो ये जहाँ भी जाते हैं अपनी रोशनी को बिखेरते हैं, और उस रोशनी की वजह से ना
लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं। जैसे वो जुगनू नहीं होते जो रोशनी की तरफ भागते हैं, आप रोशनी हैं और बाकी जो लोग हैं वो जुगनू की तरह आपकी तरफ, आप दोनों की तरफ भागते हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो सोशल अगर बात करें सोसाइटी में भी उसका काफ़ी मान सम्मान हो सकता है, दोनों आप दोनों का। मेष राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम सिंसियर, ऑनेस्ट रिलेशनशिप, ईमानदारी है इस रिलेशनशिप में, कोई दगाबाजी नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा, आप दोनों ही चाहते हैं ये रिलेशनशिप और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं और इसी वजह से आपको जो सक्सेस है वो भी देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, राइट। विश्वास हो जहाँ वहाँ आपकी जो बुनियाद है वो पक्की ही होगी ऑब्वियसली, राइट। आई एम अबंडेंस, मैंने अभी कहा आपको कि आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगी दोनों को एक साथ, और ये अबंडेंस जो है ना ये इसी के बारे में बात करती है। मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फेम, रिकग्निशन, खुशियों का आना आपके जीवन में, मिल्क एंड हनी, ये उसके बारे में संकेत देता है। तो मैंने जैसे पहले कहा आने वाले टाइम में ना बहुत खूबसूरत चीज़ें आप दोनों देखने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप में भी, अपने करियर में भी, आपके परिवार में भी बहुत कुछ आप अच्छा देखने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के लिए एरीज कि आपके लिए इतनी खूबसूरत एनर्जी जो है आने वाले समय में भी, अभी भी और आने वाले समय में भी आपके लिए आ रही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही एरीज मेष राशि के लोगों के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट रीड करके बहुत मनोबल मुझे मिलता है और मुझमें और इंस्पिरेशन आती है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, वीकली भी बनाऊँ, मंथली भी बनाऊँ और डिटेल में बनाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।